Hello friends, welcome to our YouTube channel Lake Online Education. Today in this video we continue with chapter 1 of class 10th science. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। We have learnt in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into the atoms of another element. तो क्लास 9th के अंदर हमने पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम के अंदर चेंज नहीं होंगे। तो हाइड्रोजन के हैं वो हाइड्रोजन के ही रहेंगे, ऑक्सीजन के हैं वो ऑक्सीजन के ही रहेंगे रिएक्शन के अंदर जितने भी एटम्स उसके होंगे। नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम मिक्सचर ऑफ और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ना ही जो है मिक्सचर के अंदर या रिएक्शन के अंदर जो एटम्स हैं वो डिसअपियर होंगे। जितने जो है रिएक्शंस के अंदर जो है एटम्स यूज होंगे रिएक्टेंट के अंदर उतने ही प्रोडक्ट के अंदर बनेंगे। तो मतलब जो एटम्स का नंबर होता है वो फिक्स रहेगा, वो डिसअपियर नहीं होगा, ना ही कहीं और वो अपीयर होगा। आगे इसमें बात की गई है एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम टू प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस। अगर हम बात करें सिंपल वे में तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनमें ब्रेकिंग होती है या फिर मेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड टूटते हैं या बनते हैं, और ये बॉन्ड टूटते और बनते हैं एटम्स के बीच में जो है, और ये क्या बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो बॉन्ड का बनना या टूटना एटम्स के बीच में, तो वो क्या बना रहा है, एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर रहा है। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन द चैप्टर 3 एंड 4। तो 3 और 4 के अंदर इनके बॉन्ड्स के बारे में, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो केमिकल टाइप है केमिकल रिएक्शन का, तो वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें दो जो है सब्सटेंसेस आपस में जुड़ रहे हैं या दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक नया एलिमेंट फॉर्म करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहले एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.4। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन ए बिकर। तो इसके लिए हमें स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, उसको हम एक स्मॉल बिकर के अंदर लेंगे। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। तो पहले बिकर के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम जिसको बोला जाता है उसको हमने ऐड कर लिया। उसके बाद उसमें हम धीरे धीरे जो है उसमें वाटर ऐड करेंगे। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। तो धीरे से करेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे पानी, क्योंकि ये रिएक्ट करता है विगरसली, तो हो सकता है स्प्लैश आउट हो जाए, सॉल्यूशन हमारा जो है बाहर गिर जाए। ये जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। टच द बिकर एज शोन इन फिगर 1.3। जैसा फिगर में दिखा रखा है, ये दिखा रखा है फिगर के अंदर, इस तरीके से हमें जो है टच करना है बाहर से बिकर को, जब हमने उसमें वाटर ऐड कर लिया धीरे धीरे। डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो जब आप उसको हाथ से टच करेंगे तो आपको जो है हाथ में जो है टेम्परेचर उसका जो है कम ज़्यादा जो भी महसूस होगा वो चेकआउट करना है। तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो इसमें जो है हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये इसका जो सरफेस होगा जो हाथ से हम टच करेंगे तो उसमें हमें जो है गर्माहट महसूस होगी, ये गर्म हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with the water to produce lime, calcium hydroxide releasing large amount of heat। अब इसमें बोला गया कैल्शियम ऑक्साइड जो है विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मतलब एकदम से रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बहुत ही वायलेंट रिएक्शन ये करता है टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम। और कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये स्लैक लाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। स्लैक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको स्लैक लाइम भी बोलते हैं। रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इसमें साथ में जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होगी। इस कारण से ये जो इसका सरफेस गर्म हो जाएगा बिकर का, जैसा हमने ऊपर डायग्राम में देखा। तो ये रिएक्शन होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्विकलाइम का रिएक्शन करवाया गया वाटर के साथ H2O के साथ, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना CaOH2 बना स्लैक्ड लाइम, और साथ में इसके जो है हीट रिलीज होगी। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो इसमें जो है कैल्शियम ऑक्साइड और जो वाटर है ये दो जो है मिलके जो है एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये सिंगल प्रोडक्ट जो है बना हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर। तो दो जो है सब्सटेंसेस
दो जो है कंपाउंड आपस में मिलके जो है एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी होगी, उसका जो है हमने एग्जाम्पल भी पढ़ लिया। अब इसमें आगे जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। इसमें थोड़ा सा नॉलेज की बात बताई गई है। डू यू नो अ सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। तो जो सॉल्यूशन जो हमारे पास सेलेक्ट लाइम का प्रोड्यूस होता है, 1.13 इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ी, ये ऊपर है हमारी इक्वेशन 1.13 इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन हमने अभी पढ़ी, तो इसमें ये जो सेलेक्ट लाइम बन रहा है इसका यूज किया जाता है वाइट जो वॉल्स को वाइट जो चुना किया जाता है उसके लिए इसका जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है। वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये हम यहाँ पर कर रहे थे, डू यू नो के अंदर बता रहे हैं ये। तो 1.13 एक्टिविटी में जो है सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस हुआ, यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। तो वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के लिए इसका यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वॉल्स। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर होती है उसके साथ, और ये एक जो है थिन लेयर फॉर्म कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर। जब इसको लगाएंगे सेलेक्ट लाइम को तो ये धीरे धीरे रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और एक थिन लेयर, पतली सी लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स के ऊपर, और इसके कारण वो वॉल्स जो है वाइट जो है हो जाती हैं बिल्कुल। तो जो चुनना हम करते हैं दीवारों के ऊपर वो ही जो है सेलेक्ट लाइम होता है, तो उससे जो है दीवारें बिल्कुल वाइट हो जाती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 डेज ऑफ वाइट वॉशिंग। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है ये 2 या 3 दिन के बाद जो है वाइट वॉशिंग जब हम करते हैं वॉल्स की, तो उसके बाद ये बनता है एंड गिव ए शाइनी फिनिश टू दी वॉल्स। और उसके बाद जो है वॉल्स हमारी बहुत शाइनी हो जाती हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द कैल्शियम केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज आल्सो CaCO3। तो मार्बल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो भी CaCO3 होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जब हम इसको दीवारों के ऊपर लगाते हैं सेलेक्ट लाइम को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो है कैल्शियम कार्बोनेट को बनाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मार्बल होता है जिसका घरों में यूज किया जाता है, तो ये मार्बल भी जो है कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। इसका मार्बल का फार्मूला भी CaCO3 ही होता है, तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। CaOH + CO2 ये रिएक्शन बता रखा है। कैल्शियम कार्बोनेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एयर की, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CaCO3 प्लस वाटर इसमें जो है रिलीज होता है। तो इस तरीके से ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आगे इसमें है कुछ रिएक्शंस बता रखे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल और भी हैं दिए हुए। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। जो कोयला है, कोल है, वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, C+O2 ये बना रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो ये फॉर्म करेगा। उसके बाद सेकंड दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिलने से जो है वाटर फॉर्म होता है, H2 और O2 मिलके जो है वाटर को फॉर्म करते हैं। तो ये रिएक्शन बता रखा है 2H2 + O2 ये मिलके बना रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर 2H2O। तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल है। आगे इसमें बताया गया है इन सिंपल लैंग्वेज we can say that when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reaction are called as combination reaction। तो इसमें बोला है कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस या एलिमेंट या कंपाउंड, कोई भी हो सकता है, दो सब्सटेंसेस हो सकते हैं, दो एलिमेंट हो सकते हैं, दो कंपाउंड हो सकते हैं, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
तो जब दो या दो से ज़्यादा जो है सब्सटेंसेस या एलिमेंट या कंपाउंड जब आपस में कंबाइन करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस जो है रिएक्शंस को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये जो है एक और सिंपल सी डेफिनेशन इन्होंने बताई है। आगे है इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। तो एक्टिविटी 1.4 जो अभी हमने पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस हुई। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, और उसके कारण जो रिएक्शन मिक्सचर है वो गर्म हो गया था। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट जो है प्रोड्यूस होती है प्रोडक्ट के साथ, तो प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ साथ अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इनको बोला जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुए, दीज आर दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ जब हीट एनर्जी जब रिलीज होगी या प्रोड्यूस होगी तो उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। इसके बाद आगे है अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर। अब और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। तो इसमें पहला एक और दे रखा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस हम घर में जो है जलाते हैं, सिलेंडर्स जो आते हैं हमारे पास, तो उसमें मीथेन गैस होती है। तो ये जो है CH4 तो नेचुरल गैस जब बर्न करती है तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, CH4 रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 + 2H2O। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिलीज करता है, तो ये गैसियस फॉर्म में जो है वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। तो मीथेन जब रिएक्ट करेगी, CH4 जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है, और साथ में उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है जिसका हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। सेकंड है डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें ये बताया गया है कि जो रेस्पिरेशन हम करते हैं, सांस अंदर बाहर छोड़ते हैं, तो वो भी एक तरह का जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। तो हम सभी को पता है कि जिंदा रहने के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है, जो खाना हम खाते हैं, फूड जो हम खाते हैं उससे हमें ये एनर्जी मिलेगी। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और जब डाइजेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर फूड की, तो जो फूड होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर टूटता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की फॉर्म में फूड होता है तो वो सिंपल में तोड़ेगी हमारी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो जो फूड हम खाते हैं, जैसे राइस खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज को फॉर्म करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे और ग्लूकोज फॉर्म करेंगे। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। तो ये जो ग्लूकोज होता है ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ग्लूकोज जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं सांस में, तो उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। ग्लूकोज कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वहाँ पर वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज एंड प्रोवाइड एनर्जी, और रिएक्ट करने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज द रेस्पिरेशन, और इसको एक स्पेशल नेम हम दे देते हैं, रेस्पिरेशन नाम इसको दिया जाता है इस पूरी प्रोसेस को। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन द चैप्टर 6। तो आगे चैप्टर 6 के अंदर रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में हम करेंगे। तो इस का जो है रिएक्शन भी बता रखा है। ये रिएक्शन है हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6, हमारे जो सेल्स होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा, बॉडी सेल्स के साथ C6H12O6 + 6O2 के साथ रिएक्ट किया, और प्रोडक्ट के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगी, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। तो ये तीन जो है प्रोडक्ट इससे जो है हमें हमारी बॉडी के अंदर बनेंगे। तो ग्लूकोज बॉडी के अंदर बना, और ये जो है बॉडी के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, फिर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाएगा वाटर के अंदर, और एनर्जी रिलीज होगी हमारी बॉडी के अंदर। इस तरीके से ये जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी के अंदर चलती है। तो ये भी जो है एक एग्जाम्पल था इसका। तो ये हमने अभी किया।
अब आगे हम लास्ट इसमें जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये दूसरा एग्जाम्पल था। पहला हमने बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस किया, दूसरा हमने रेस्पिरेशन किया। अब तीसरा है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो डिकम्पोजिशन होती है वेजिटेबल मैटर की, जो वेजिटेबल्स वगैरह जो डिकम्पोज होते हैं, सड़ना शुरू होते हैं, जब उसको कचरे में हम फेंक देते हैं या जहाँ पर भी वो डिकम्पोजिशन साइट बनाए गए होते हैं, तो उस दौरान जो कंपोस्ट बनती है वेजिटेबल मैटर के डिकम्पोज होने से, तो वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उस दौरान भी उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product। तो ये जो रिएक्शन 1.1 एक्टिविटी के अंदर दिया गया है, तो उसमें भी हम जान सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें भी सिंगल प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो रहा है। तो वो भी एक तरह से एग्जाम्पल है कम्बिनेशन रिएक्शन का। तो ये थे कम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में जो आज हमने किया। उसके बाद हम करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो हमारी कम्बिनेशन रिएक्शंस के ऊपर। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।